कहानी की शुरुआत में क्राय का एक दोस्त बाकी सबसे कहता है कि चलो हम सब ट्रेजर हंटर्स बनते हैं और पूरी दुनिया के ट्रेजर वॉल्ट्स में जाकर ढेर सारा पैसा और शोहरत कमाते हैं और एक दिन दुनिया के बेस्ट हीरोज बनकर इम्पेरियल कैपिटल ज़ेब्रुदिया में जाएंगे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां क्राय हमें बताता है कि कैपिटल में फर्स्ट स्टेप्स नाम के क्लैन को बहुत माना जाता है और आज वो लोग टैलेंटेड न्यू मेंबर्स के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। और अगर एक बड़ा हंटर बनना है तो एक अच्छी पार्टी को ज्वाइन करके अपने साथियों के साथ स्ट्रांग होना जरूरी होता है, जो कि वो नहीं कर पाया। तभी एक रूडा रुएनबैक नाम की लेवल 3 हंटर उससे हाय हेलो करती है। फिर वो उसे बताती है कि मैं अब तक एक सोलो हंटर थी, लेकिन द वाइट वुल्फ डैन नाम के ट्रेजर वॉल्ट को मैं अकेले नहीं संभाल पाई, इसीलिए मैं पार्टी ज्वाइन करने आई हूँ। ये सुनकर एक ग्रेग जेनगीफ नाम का लेवल 4 हंटर उसकी बेइज्जती करने लगता है। अपनी बेइज्जती सुनकर रूडा गुस्सा हो जाती है और अपनी ब्लेड्स निकाल लेती है। तभी वहाँ खड़ा क्लैन का मेंबर उन्हें बोलता है, अगर तुम दोनों शांत नहीं हुए तो तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा। जो सुनकर वो दोनों शांत हो जाते हैं, जिसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। रूडा क्राय से पूछती है कि वो कौन सी पार्टी है जहाँ इतनी भीड़ लग रखी है। क्राय बताता है कि वो आर्क ब्रेव के मेंबर्स हैं और ये पार्टी यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग है, और जो बंदा बीच में बैठा है उसका नाम आर्क रॉडिन है, जो कि उनका लीडर है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने आज तक ऐसे इवेंट से एक भी न्यू मेंबर नहीं लिया है। फिर रूडा उसे उस खाली टेबल के बारे में पूछती है। तभी वो ग्रेग नाम का हंटर उसे बोलता है, तुम तो बड़ी बेवकूफ़ हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो टेबल फर्स्ट स्टेप्स क्लैन के फाउंडर द ग्रीवर्स की है और वो साल में पहली बार एक न्यू मेंबर लेने आए हैं। क्राय अपने आप से कहता है, ये मेरे बचपन के दोस्तों की पार्टी है जिसका पूरा नाम है ग्रीविंग सोल्स। तभी एक गिलबर्ट नाम का लेवल 4 हंटर वहां पर हवाबाजी करने लगता है। उसे चुप कराने के लिए टीनो नाम की लड़की आगे आती है। उन दोनों की लड़ाई होते देख क्राय रूडा से कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। क्राय वहां से छुपके छुपके निकल ही रहा होता है कि तभी टीनो उसे सेंस कर लेती है और फाइट छोड़कर सीधा क्राय को रोकने चली जाती है और वो क्राय को मास्टर करके बुलाती है। तभी आर्क ब्रेव का लीडर आर्क रॉडिन उससे कहता है, तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें तो पता है कि क्लैन के मास्टर और ग्रीविंग सोल्स के लीडर के बिना हम इवेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि क्राय अपने बचपन के दोस्तों की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी का लीडर और स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन का मास्टर कैसे बना। ये कुछ साल पहले की बात है, जब ये लोग कैपिटल में नए नए आए थे। ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर क्राय को हर बार उसके दोस्त बचाते थे, लेकिन उसके दोस्त उससे कहते थे, तुम पक्का बेड बनने की एक्टिंग कर रहे हो। या तो क्राय के दोस्त नादान हैं या तो बेवकूफ। खैर, क्राय मनी मन कहता है, ये पांचों मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो एक दिन इनके ऊपर बोझ बन जाऊंगा। इसलिए क्राय पार्टी छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो उन सबको इस बारे में बताता है, वो उसे उल्टा पार्टी का लीडर बना देते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई लीडर नहीं होता। और ये सुनकर क्राय और शॉक हो जाता है। तो इस तरह से क्राय अपने बचपन के दोस्तों की पार्टी का लीडर बना। लेकिन क्राय मन ही मन हंटर की जॉब से रिटायर होना चाहता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां क्राय हमें बताता है कि टीनो उसके बचपन की दोस्त की स्टूडेंट है और आर्क हैंडसम होने के साथ साथ दयालु भी है। आर्क क्राय से पूछता है, क्या तुम्हें कोई बढ़िया कैंडिडेट मिला? क्राय कहता है, मेरी पार्टी तो फुल है, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक टैलेंटेड कैंडिडेट बताऊं तो क्या तुम उसे लोगे? आर्क कहता है, बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी गिलबर्ट पार्टी ज्वाइन करने के लिए शोर मचाने लगता है। क्राय उसे कहता है, मैं तुम्हें एक शर्त पर आर्क ब्रेव ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे अपनी कभी हार ना मानने वाली खूबी दिखाओ। और वैसे जब से मैं हंटर बना हूँ, मैं आज तक किसी से भी नहीं हारा। वो बात अलग है कि मैं आज तक किसी से लड़ा भी नहीं। क्राय अपने हाथ की रिंग निकाल कर कहता है, जो भी इसे हासिल करेगा मैं उसे आर्क ब्रेव के लिए रिकमेंड करूंगा। ये कहने के बाद वो रिंग टॉस कर देता है, जिसे कि गिलबर्ट पकड़ लेता है। लेकिन तभी टीनो उछलकर उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे वो लगभग बेहोश हो जाता है और वहां पर उस रिंग की वजह से तोड़ फोड़ होने लगती है। क्राय आर्क को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम फर्स्ट स्टेप्स क्लैन की बिल्डिंग देखते हैं, जहां क्लैन की वाइज मास्टर एवा रेनफाइड क्राय से कहती है कि न्यूज़पेपर के पहले पेज पर आपके कल के कारनामे आए हैं। जहां आप गए थे वहां लड़ाई होने की वजह से पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो गई।
लेकिन लकीली किसी सिविलियन को कोई चोट नहीं पहुंची। लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन ने बुलाया है। क्राय कहता है अगर मैं वहां नहीं गया तो वो ब्रांच मैनेजर गार्क यहाँ आ जाएगा। जिसके बाद वो वहां पहुंचते ही ब्रांच मैनेजर गार्क वेल्टर से चिल्ला चिल्लाकर माफी मांगने लगता है। गार्क उसे कहता है कि फर्स्ट स्टेप्स जैसे क्लैन को दूसरे हंटर्स के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। सजा के तौर पर वो उसे एक बुक में से मिशन चूज करने के लिए बोलता है। क्राय मन ही मन कहता है मैं इसमें से एक आसान सा काम चुनकर आर्क को इसे करने के लिए बोल दूंगा। क्राय उस बुक में से एक लेवल 3 रेस्क्यू मिशन चुनता है। घर पहुंचकर क्राय को पता चलता है कि आर्क को तो कुछ नोबल्स ने काम के लिए बुला रखा है। वो टोना से पूछता है क्या तुम फ्री हो? टोना कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तो आपके साथ समय बिताने के लिए फ्री हूँ। क्राय उसके अरमानों पर पानी फेर कर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। जो सुनकर टोना शॉक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी क्राय अपनी हाउंडिंग चेन बाहर निकालता है और उससे टोना को पकड़ने के लिए बोलता है। हाउंडिंग चेन टोना को पकड़कर ले आती है। टोना कहती है मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो बस आपके साथ आइसक्रीम खानी थी, लेकिन आप मुझे एक मिशन पर भेज रहे हो जहां मुझे अकेले 5 लोगों को बचाना है जो कि मुझसे अकेले नहीं होगा। क्राय कहता है अच्छा तो तुम्हें अकेले नहीं जाना, ये पहले बताती ना। टोना को लगता है कि क्राय उसके साथ चलेगा, लेकिन क्राय तो उसको रूडा, ग्रेग और गैल्बर्ट के साथ एक टीम में डाल देता है और टोना की शक्ल पर साफ साफ दिख रहा है कि वो इस फैसले से कितनी ज्यादा खुश है। तो मिलते हैं फिर सैनिमे के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सायोनारा।